चलें जी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कल हमने अपनी बात की थी पास्ट पेपर्स के ऊपर, ठीक है ना। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट। वाटर रिसोर्सेज के पास्ट पेपर्स हम फिनिश करेंगे। विल राइट ऑफ दीज पास्ट पेपर्स टुडे। सो कल जो हमने क्वेश्चन किया था आखिरी, उसी से हम अपनी जो है ना वो परहैप्स बात स्टार्ट करेंगे। एंड या चले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। इट्स अ 6 मार्कर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में आपको दो व्यूज दिए हुए। अगेन इट्स अ क्यू बॉक्स क्वेश्चन। कल हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप क्यू बॉक्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हो। जिस व्यू को आप फेवर करोगे उसके बारे में दो पॉजिटिव डेवलप पॉइंट्स लिखोगे। जिस व्यू के अगेंस्ट जाओगे उसके बारे में दो नेगेटिव डेवलप पॉइंट्स लिखोगे। वन एग्जाम्पल एंड वन कंक्लूजन। ये दोनों व्यूज आपको समझने। पहला व्यू बोल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो पानी की सप्लाईज हैं उसको सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना वो वाटर पॉल्यूशन है। दूसरा व्यू कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पानी की सप्लाईज हैं, जैसे हमारे घरों तक पानी आता है, उसको सबसे बड़ा चैलेंज है शॉर्टेज ऑफ डैम्स। तो किसी एक व्यू के साथ आप अग्री करोगे, किसी दूसरे व्यू के साथ आप डिसएग्री करोगे, ठीक है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स राइट दिस आंसर, ठीक है। एंड मैं जो है ना वो लेट्स अज्यूम आई वुड फेवर, परहैप्स लेट्स से आई वुड फेवर व्हाट व्यू बी, ठीक है। मैं व्यू ए के अगेंस्ट जाऊंगा, व्यू बी को फेवर करूंगा, ठीक है। व्यू बी को फेवर करूंगा कैसे? आंसर लिख रहा हूँ, देखना स्टार्ट करें। इसके बारे में दो पॉजिटिव डेवलप पॉइंट्स लिखूंगा। लेट्स स्टार्ट द शो, ठीक है। व्यू बी, व्यू बी इज मोर, व्यू बी इज मोर right in a sense that Pakistan Pakistan has a shortage of dams, which is evident from the fact that when India releases water during the monsoon season, floods become a normal occurrence. ठीक है। जब इंडिया पानी छोड़ता है तो हमारे पास क्या आ जाते हैं? फ्लड्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास डैम्स की शॉर्टेज है, ठीक है। Likewise, when likewise due to heavy rainfall in monsoon season, the rainwater flows downstream, flows downstream, resulting in floods, as Pakistan has shortage of dams. In this way, a lot of rainwater is wasted every year. ठीक है। इसी तरीके से हम ये बात भी लिखेंगे, shortage of dams implies that Pakistan will not have sufficient water preserved, oh sorry, conserved यानी बचा हुआ, सेव किया हुआ, to to will not have sufficient water conserved for its ever growing population, ठीक है। Shortage of dams will also result in mismanagement of droughts, ठीक है ना, thereby threatening the provision of water supplies। समझ गए बात को? तो ये हमने लिखा आंसर अपना। व्यू बी को हमने फेवर किए कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही बोल रहा है। अब हम जाएंगे व्यू ए के ऊपर, उसकी बुराई करेंगे, ठीक है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द कॉन्ट्ररी, अब व्यू ए की बात बुराई करूंगा मैं, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन इज नॉट अ सीरियस थ्रेट एज इट कैन बी, एज इट कैन बी कंट्रोल्ड। आप इसको क्या कर सकते हो? कंट्रोल्ड थ्रू अवेयरनेस,
और अवेयरनेस के थ्रू, ठीक है ना, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो थ्रू अवेयरनेस और बाय गवर्नमेंट imposing fines on households or industries depositing waste material in water sources। आई बात समझ में? तो आपका जो पानी है, वाटर पॉल्यूशन को तो आप कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक है ना। लाइकवाइज वाटर पॉल्यूशन कैन बी ट्रीटेड, वाटर पॉल्यूशन को आप ट्रीट भी कर सकते हो, दो द प्रोसेसेस आर आर एक्सपेंसिव, ठीक है। टू कंक्लूड, कंक्लूजन अब लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या हो गई भाई, मैंने एग्जाम्पल मॉनसून की दी है, मैंने इंडिया वाली एग्जाम्पल दी है, ठीक है। टू कंक्लूड, दो पाकिस्तान हैज थ्री मेजर डैम्स लाइक मंगला, तरबेला, ये भी एग्जाम्पल हो गई, एंड वर्साक, बट these are not sufficient and are often subject to uh, siltation issues, ठीक है ना। पाकिस्तान has three major dams but these are not sufficient and are often subject to siltation issues, and so a shortage of dams is a serious threat to the provision of water in future, ठीक है भाई। अ, असल मसला आपके पास क्या आएगा, हेंस ऐड कर देते हैं, आई अग्री विथ व्यू बी मोर। अब भाईजान सीन ये है कि मैं जो है ना वो मैंने ज्यादा पॉइंट्स लिखे हैं, आप चाहे तो आप थोड़े से कम भी कर सकते हो। ये हमारा 6 मार्कर खत्म हो गया, ठीक है। लुक एट दिस क्वेश्चन, क्या करना है इसके अंदर, गौर से सवाल को देखें। लुक एट द क्वेश्चन प्लीज। स्टडी फिगर 2.2, आपको बोलता है फिगर 2.2 को स्टडी करो, सही है। और क्या करो, पाकिस्तान टोटल इरिगेटेड एरिया बाय मेथड ऑफ इरिगेशन, सही है। अब आपको करना क्या है, कंप्लीट फिगर 2.2, फिगर 2.2 को कंप्लीट करना है। टू शो, देखो भाई ट्यूब वेल्स का 20%, तो ट्यूब वेल्स का 20% तुम लोग कहाँ मार्क करोगे, ये देखो इधर गौर से, ये 20% मार्क करना है और क्या मार्क करना है, 3%। तो पहले 3% वाला मार्क कर लेते हैं, वेल्स एंड अदर्स। ये देखो ये 77 पर है, 3% ऐड करोगे, यू लाइन बनाओगे, और इसका सिंबल क्या है, की में बना हुआ है ना, ये हो गया वेल्स एंड अदर्स। और बाकी ये अब पूरा हो गया 80%, ये 77 था, हमने 3% ऐड किया वेल्स एंड अदर्स का, ये हो गया 80%। बाकी जो रिमेनिंग 20% है वो ट्यूब वेल्स है। तो आप ट्यूब वेल्स की देखो क्या है, वही की आपने यहाँ पर स्टैब्लिश करनी है। आ गई बात समझ में? ठीक है भाई, ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। कितने मार्क्स मिल गए इसके लिए हमें, मेरे ख्याल में 2 मार्क मिल गए, राइट। ऑल राइट, सवाल बढ़े। Explain two ways in which a Carrez irrigation system is operated to grow trees। आपको दो वेज बताने जिसके अंदर हम कारेज को यूज करते हैं खजूर उगाने के लिए एंड वेजिटेबल्स उगाने के लिए इन अ डेजर्ट ओएसिस। भाई सवाल में फोकस जो करना है आपको वो किस चीज के ऊपर करना है, दो वेज बताने के कारेज को यूज कैसे किया जाता है या ऑपरेट कैसे किया जाता है, समझ रहे हो बात को। ये जो डेट्स और वेजिटेबल्स की बात लिखी हुई है आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखी हुई है। सिंपली आपको दो तरीके बताने हैं जिसमें कारेज जो है ना वो यूज किया जाता है। तो कारेज किस तरह यूज किया जाता है वो मैंने पीछे कल आंसर लिखवा दिया था,
वही सेम क्वेश्चन जो है ना वो ये है। तो यू कैन जस्ट सिंपली कॉपी पेस्ट, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। ये कारेज वाला हमने आंसर लिखा था कल, ठीक है ना। लेट मी सी, कारेज ये आएगा। मैंने बताया भी था, ये देखो। वेट जस्ट अ सेकेंड, ये रहा। एक्सप्लेन हाउ दिस सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर। यही दो पॉइंट्स आपने सेम उठा के यहाँ लिख देने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस डाल देता हूँ, आंसर ऑन पेज 52। ठीक है, आंसर ऑन पेज 52। लेट्स गो टू दैट। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। जिंदगी अपनी आसान करें, टाइम बचा लें। ठीक है, आंसर ऑन पेज 52 ऑलरेडी। ठीक है। ओके, सजेस्ट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द कारेज सिस्टम ऑफ इरिगेशन। कारेज के मैंने बहुत सारे नुकसान बताए थे। क्या? डिफिकल्ट टू डिग लॉन्ग अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल टनल। दूसरा मसला, एवेपोरेशन हो जाती है। ठीक है। तीसरा मसला, टनल्स कैन बी डिस्टर्ब। कोई से भी दो लिखने थे। आप ये भी लिख सकते हो कि जो अंडरग्राउंड टनल है उसमें बाज़ औक़ात रुकावट आ जाती है, पत्थर आ जाते हैं, व्हाट्सोएवर। ठीक है। आप ये भी लिख सकते थे, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, कोई सा भी दो आपने लिखने। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग लिख सकते थे। सब टू यू। लुक एट दिस 6 मार्कर क्वेश्चन। इस सवाल को समझे गौर से। अब ये क्यू बॉक्स क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल 6 मार्कर क्वेश्चन है, टू वॉट एक्सटेंट वाला। टू वॉट एक्सटेंट का मतलब होता है पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। क्यू बॉक्स क्वेश्चन क्या होता है? 6 मार्कर, जिसके अंदर आपको दो व्यूज दिए हुए होते हैं। एक व्यू के बारे में जिसको आप सपोर्ट करते हो उसके बारे में आप दो पॉजिटिव डेवलप पॉइंट्स लिखते हो, जिसके आप अगेंस्ट जाते हो उसके बारे में आप दो नेगेटिव डेवलप पॉइंट्स लिखते हो, एक एग्जाम्पल एक कंक्लूजन। इन सवालों का क्या सीन होता है? दो पॉजिटिव डेवलप्ड, दो नेगेटिव डेवलप्ड, यानी दो पॉसिबिलिटीज, दो चैलेंजेस, या दो पॉजिटिव साइड दो नेगेटिव साइड डेवलप करके। हाँ भाई, 4 और 6 मार्कर आंसर्स में डेवलप पॉइंट्स ही चाहिए। 1 मार्क एग्जाम्पल का, 1 मार्क कंक्लूजन का, ये हमारे 6 मार्क्स पूरे हो गए। सवाल सुने। सवाल बोलता है, हमने वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी के बारे में अच्छे से पढ़ा है। जमीन के नीचे वाटर होता है जिसको हम कहते हैं वाटर लेवल। वाटर लेवल जब ऊपर आता है उसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग। पानी जमीन के ऊपर आता है, सूरज लगता है, पानी उड़ जाता है, पीछे सॉल्ट्स रह जाते हैं, उसको बोलते हैं सैलिनिटी। सवाल आपको ये बोल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी होती है किस, क्योंकि हमारे जो एग्रीकल्चरल मेथड्स हैं वो बड़े पुराने हैं। तो सवाल आपको ये पूछ रहा है कि किस हद तक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को सुधारा जा सकता है, वाटर मैनेजमेंट की जा सकती है, ताकि वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी से बचा जा सके। आपको लिखना क्या है इस सवाल में? वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी को किस तरह रोका जा सकता है, सॉल्यूशंस, और उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। समझ रहे हो? तो ये बेसिकली लिखना है। तो दो पॉजिटिव यानी दो सॉल्यूशंस डेवलप करके और दो प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। सवाल रीड कर लें एक बार। टू व्हाट एक्सटेंट कैन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड वाटर मैनेजमेंट बी इम्प्रूव? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? वी विल राइट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस and water management can be improved to prevent water logging and salinity. ठीक है, to full stop. To start with, farmers can be trained to use modern irrigation systems like tube wells. अब इसको डेवलप कैसे करोगे? इससे क्या होता है? so what, which helps to keep which helps to keep the water table low। ठीक है, वाटर टेबल लो रहेगा तो वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी इसकी टू हेल्प वाटर टेबल लो। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो?
पेरिनियल कैनाल्स में से सारा साल पानी आता है, जिस वजह से आपके पास जो है ना वो वाटर लॉगिंग सैलिनिटी का खतरा बढ़ जाता है। आप लिखोगे टेम्परेरी क्लोजर ऑफ पेरिनियल canals can be done so that water logging is reduced, so that chances of water logging are reduced। ठीक है। इसके अलावा farmers can be asked to grow eucalyptus यूकेलिप्टस ट्रीज। फार्मर्स को बोला जाए कि यूकेलिप्टस ट्रीज उगाओ, एज देयर रूट्स कीप द water table low, thereby preventing waterlogging and salinity। समझ गए? ये मैंने बता दिए। अब इसमें इसी तरह एक और सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, लाइनिंग ऑफ कैनाल्स कैन बी डन टू अवॉइड सीपेज विच रिजल्ट्स इन वाटर लॉगिंग। ये सारी बातें हमने वाटर लॉगिंग के में पढ़ी है अच्छे से। अब इसको करने में मसला क्या आएगा? हाउएवर देर आर thousands of canals, there are thousands of unlined canals, हजारों लाखों unlined canals हैं। There are thousands of unlined canals, and so lining all of them would be practically impossible। ठीक है। even if efforts are made, अगर efforts डाले भी जाते हैं, even if efforts are made, this will be quite costly, as cement that will be needed for lining is expensive। ठीक है। इसी तरीके से आप ये बात भी लिख सकते हो कि फार्मर्स जो हैं वो ट्यूबवेल्स जैसे सबसिस्टेंस फार्मर्स ट्यूबवेल्स वगैरह को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? सबसिस्टेंस फार्मर्स will not be able to afford tube wells and their associated costs। as such, इससे क्या होगा? they will stick to their traditional methods। ठीक है। तो ये आपने आंसर्स की दोनों साइड लिख दी। हेंस ओनली इफ serious efforts are made by implementing these measures and overcoming these limitations, then can the problems of waterlogging and salinity be prevented by improving agricultural practices and water management। ठीक है भाई। इसमें भी आप नोट करें, मैंने ज्यादा ही पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है। आप थोड़ा सा इसको कमी बेशी कर सकते हो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है ना? ऑल राइट। कोई तकलीफ यहाँ पर है तो बताएं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो फार प्लीज बताएं। नहीं? क्लियर है? लिमिटेशंस देन ओके। ये भी हमारा 6 मार्कर हो गया। इसको रीड करें प्लीज। अगेन इट्स अ 6 मार्कर, दोबारा से 6 मार्कर क्वेश्चन है। वाटर बड़ी एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन पाकिस्तान में वाटर शॉर्टेजेस रहती हैं। ठीक है ना? और सारा आपको पूरा प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। एक सवाल किया है, evaluate the extent to which the use of water in agriculture can be made more sustainable। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में जो पानी इस्तेमाल होता है
उस इस्तेमाल को किस हद तक हम सस्टेनेबल बना सकते हैं। सस्टेनेबल का मतलब ये है आप खेतों में पानी इस्तेमाल करो, लेकिन इस तरीके से करो कि आपकी भी नीड्स पूरी हो और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी पानी इनफ रहे। ठीक है ना। तो आपको ये बताना है किस हद तक वाटर यूसेज इन एग्रीकल्चर कैन बी मेड सस्टेनेबल। तो अगेन वही पॉजिटिव यानी सॉल्यूशंस, किस तरह आप वाटर को इस्तेमाल करोगे कि वो सस्टेनेबल यूज हो, और इसको करने में प्रॉब्लम्स क्या आएंगे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे वही सेम पैटर्न जैसे ऊपर वाला लिखा। द यूज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान कैन बी मेड more sustainable in agriculture in Pakistan can be made more sustainable if modern irrigation methods are used, which are used like sprinklers, which help to minimize water wastage as they directly irrigate the field, ठीक है, without water being lost due to seepage और अदर इश्यूज। समझ रहे हो बात। पानी को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करना है तो क्या करना पड़ेगा, मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है। मोर ओवर फार्मर्स कैन बी एजुकेटेड, फार्मर्स को एजुकेशन दी जानी चाहिए कि वो रेन वाटर जो जाया होता है उसको बचाएं। ठीक है ना, और उसी को यूज करें। मोर ओवर फार्मर्स कैन बी एजुकेटेड टू कंजर्व रेन वाटर which is otherwise waste, to conserve rainwater for irrigation which is otherwise wasted. In this manner water use will become more sustainable। आ गई बात समझ में। तो वाटर को सस्टेनेबल बनाने के लिए ये करना सही है, सही है ना। अच्छा, और क्या कर सकते हो, देखो सवाल के टेक्स्ट पर गौर करो। इवेल्युएट द एक्सटेंट टू विच द यूज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर कैन बी मेड मोर सस्टेनेबल। और आप क्या कर सकते हो एग्रीकल्चर में वाटर के पानी को, मतलब वाट सॉरी पानी के यूज को, वो मैंने वाटर के पानी बोल दिया, पानी के यूज को सस्टेनेबल बनाने के लिए। और आप क्या कर सकते हो, यू कैन परहैप्स इंस्टॉल डैम्स। आप ऐसे क्रॉप के सीड्स यूज कर सकते हो जिसको कम पानी इस्तेमाल हो। ठीक है। HYV seeds can be used which require less water so that the water use can be minimized and water can be conserved for future generations। ठीक है। However, इस सब में मसला क्या आएगा, बहुत सारे मसले आएंगे। These HYV seeds और sprinklers are extremely expensive, so what, डेवलप कैसे करेंगे, इससे क्या होगा, are extremely expensive and so the subsistence farmer, जो कि बेचारा गरीब होता है मेरे जैसा, so the subsistence farmer cannot afford them and they would continue to use traditional practices। आई बात समझ में। इसी तरह likewise since majority of the farmers are illiterate, दे जाहिल हैं, वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। Since majority of the farmers are illiterate, comma, they will show reluctance to switch to uh, sustainable practices। ठीक है। Hence, if government
puts efforts, if government put in efforts by undertaking the suggested measures and overcoming the limitations, then only water use will become sustainable in agriculture in Pakistan. समझ गए बात को? ये एक और आपका 6 मार्कर आंसर हो गया। मेरे ख्याल में हमने 4 3 4 कर लिए 6 मार्कर्स, ठीक है ना? अब 6 मार्कर्स आई होप एंड आई ट्रस्ट कि आपके अच्छे से हो जाएंगे। कंटिन्यू करें प्लीज, देखते रहें, इस सवाल को देखें। स्टडी फिगर 2.1, इसमें करना क्या आपको, ये बार ग्राफ दिया हुआ है बिल्कुल जिस तरह मैंने ऊपर पाई चार्ट किया, आपको ये करना है, ठीक है? कैसे करना है भाई? सिंपल सा काम है। 45% ग्लेशियल मेल्ट पर लिखना है, तो 40 और 45 के बीच में ये आया 45%। इसको कैसे बनाओगे? की बना दो भाई। समझ गए? ये आपकी की बन गई। डन। उसके बाद 30% रेनफॉल, तो 45 में 30 ऐड करो, कितना बनता है? 75। ये आया 75। अब इसको पूरा कलर कर दोगे, ठीक है? मैं कलर कर देता हूँ उसको। उसके बाद आखिरी में जो बच गया वो स्नो मेल्ट है, उसका कैसे बनाओगे? यूं। समझ गए बात भाई? ये तुम्हें अपनी की पूरी करनी थी। ऑलराइट, आगे चलते हैं, ठीक है? स्टेट 3 वेज, 3 तरीके बताएं। स्टेट 3 वेज वाटर इज ऑब्टेन्ड। स्टेट 3 वेज, 3 तरीके बताओ जिसमें आपके पास वाटर आता है पाकिस्तान में घरों में डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। भाई गांव देहात वाले डायरेक्ट ग्राउंड वाटर लेते, ग्राउंड वाटर इज यूज्ड डायरेक्टली थ्रू वेल्स, ठीक है? हमारे घरों में पानी कैसे आता है? पाइपलाइंस। गांव देहात में टैंक्स आर मेड ऑन रूफटॉप्स टू कलेक्ट रेन वाटर। आप ये भी लिख सकते थे दरियाओं से आता है, लेक से आता है घरों में पानी, गांव देहातों में, ठीक है? सवाल पढ़ें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन का सवाल है, 4 मार्क में, तो हमें डेवलप करके लिखना होगा। भाई 2 तरीके बताएं जिस एक्सप्लेन हाउ वाटर इज यूज्ड इन 2 डिफरेंट इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। इसमें 3 ही लिखने थे ना? हाँ, 3 मार्क का था, स्टेट का सवाल है, लंबी करने की जरूरत नहीं है। जब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी स्टेट, लिस्ट, मेंशन, गिव, नेम, ये कीवर्ड्स हों तो आपको लंबी करने की जरूरत नहीं है। और जब भी एक्सप्लेन का सवाल होता है और या 6 मार्क में, उसमें हम डेवलप पॉइंट्स लिखते हैं, लंबी करते हैं। पॉइंट को डेवलप कैसे करते हैं अपने आप से पूछोगे, सो व्हाट, इससे क्या होगा, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली जब आंसर करोगे इससे क्या होगा, तो उसका जवाब आपका पॉइंट डेवलप हो जाएगा। ये पहले भी बहुत बार समझाए हैं। ओके, ये सवाल देखें। एक्सप्लेन हाउ वाटर इज यूज्ड इन 2 डिफरेंट सेकेंडरी इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, तो क्या लिखोगे इसका जवाब? आप लिखोगे, 1 मार्क आपको इंडस्ट्री का नाम लिखने को मिलेगा। वाटर इज यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये 1 मार्क हो गया। टू कूल डाउन द फर्नेस, ये दूसरा मार्क। बस, दैट्स इट, ठीक है? ये आपके मार्क पूरे हो गए। दूसरा, ये आपने आंसर को डेवलप किया, वाटर इज यूज्ड इन आयरन स्टील इंडस्ट्री टू कूल डाउन द फर्नेस। दूसरा, वाटर इज यूज्ड इन फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, 1 मार्क। किस कैसे? टू मेक beverages or liquids like juices, soft drinks, etc. समझ गए बात को? ये आपके 4 मार्क्स हो गए पूरे। आगे, लाइन का कोई मसला नहीं है, बात पूरी होनी चाहिए। डिफाइन इरिगेशन, 1 मार्क का। आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू द लैंड, आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू द लैंड इज टर्म्ड एज इरिगेशन। आगे आओ। Name and describe one type of conventional irrigation system used in Pakistan। मैंने आपको सारे कन्वेंशनल इरिगेशन सिस्टम्स पढ़ाए, सबकी डेफिनेशन लिखवाई है, सबका डायग्राम्स बनाई थी, सबका मेथड बताया था। कोई भी एक लिख लो, फॉर एग्जांपल शदूफ,
Shaduf, in this, a Y-shaped pole is erected and a rod passes over it through a pulley. On one end is weight and on the other is, दूसरे पे क्या होता है, and on the other is water bucket. Farmer puts the bucket down in the water body and leaves it. So the weight gets down on the other side and water is obtained. आप पर्शियन व्हील भी लिख सकते थे, चारसा भी लिख सकते थे, आपके ऊपर है, ठीक है ना। सवाल पढ़ें। आउटलाइन टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इरिगेशन ऑन स्मॉल स्केल, ठीक है ना। आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने, ठीक है। किस चीज के? आउटलाइन टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इरिगेशन ऑन स्मॉल स्केल सब्सिस्टेंस फार्म्स। भाई स्मॉल स्केल सब्सिस्टेंस फार्म्स कौन से होते हैं? छोटे छोटे फार्म्स होते हैं, सही है। उसके ऊपर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। 4 मार्क का सवाल है। देखो जब भी सवाल आउटलाइन का हो, देखो स्टेट, लिस्ट, मेंशन, गिव, नेम, आउटलाइन, ये सारे कीवर्ड्स हैं, इसके अंदर लंबी करने की जरूरत नहीं है। तो क्या फायदा होगा? इंक्रीज्ड आउटपुट, आउटपुट बढ़ जाएगा। दूसरा, लेस डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, ठीक है ना। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? कॉस्टली, ठीक है। पहला मसला ये हो जाएगा कि भाई इट इज कॉस्टली। और दूसरा, छोटे स्मॉल स्केल पर यूज करने का सेकंड फायदा, आउटपुट विल बी लिमिटेड एज फार्म साइज इज स्मॉल, ठीक है भाई। ये हो गए हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, सवाल पढ़ें। अगेन 6 मार्कर है। सवाल क्या बोल रहा है आपको? सवाल बोलता है टू व्हाट एक्सटेंट कैन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इट्स वाटर सप्लाई हेल्प पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान अपनी वाटर सप्लाई को इफेक्टिवली मैनेज कर ले तो किस हद तक पाकिस्तान वाटर स्कैर्स कंट्री बनने से बच सकता है? सवाल समझ रहे हो? अगर पाकिस्तान अपनी वाटर सप्लाईज को अच्छे से मैनेज कर ले तो क्या आपको लगता है कि खाली मैनेजमेंट से पाकिस्तान वाटर स्कार्स बनने से बच जाएगा? आप बोलोगे हाँ, पाकिस्तान में बहुत सारा पानी है, अलग अलग लेक्स हैं, रिवर्स हैं, अगर अच्छे से मैनेज होगा तो बच जाएगा। पाकिस्तान में अच्छी सी रेनफॉल होती है, अगर अच्छे से मैनेज करेगा, डैम्स बनाएगा, बच जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम्स क्या आएंगे? पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है कि कितनी भी अच्छी मैनेजमेंट कर लो, शॉर्टेज होगी होगी, पाकिस्तान वाटर स्कार्स बनेगा। ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ती जा रही है कि कितनी भी अच्छी मैनेजमेंट कर लो, ड्राउट्स इतने ज्यादा आते हैं, आपका पाकिस्तान वाटर स्कार्स बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। तो थिंग्स लाइक दैट, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, वही 6 मार्क का आंसर है, उसके अंदर वही सारी सेम चीजें करनी है, ठीक है ना। आई गेस बस टाइम कम रह गया है, तो आई विल जस्ट जस्ट अ सेकेंड, तो आई विल जस्ट डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। उसके मैंने पॉइंट्स बता दिए। आखिरी ये करते हैं, नेम द रिवर्स VWXY। आपको पता है मैंने ट्रिक सिखा दी थी, दैट इज सुन, रे, चल, जा, इधर, ठीक है। सुन, रे, चल, जा, इधर, नीचे से ऊपर लिखना है, सतलज, रावी, चनाब, झेलम। तो VWXY, वी कौन सा है? इंडस, झेलम, चनाब, रावी, ठीक है। इंडस, झेलम, चनाब, रावी, ठीक है भाई। ये 4 मार्क्स हो गए। नेम डैम जेड, कौन सा है डैम जेड? भाई झेलम के ऊपर कौन सा डैम है? कितनी बार करवाए यही सवाल, मंगला। एग्जामिनर की यही औकात है, सिर्फ यही पूछता रहता है। कल हमने ऑलरेडी 2 बार किया था। कल हमने एग्जाम्पल्स लिखी थी बैराजेस की। बताओ भाई, नेम 2 एग्जाम्पल्स ऑफ बैराजेस। गुड्डू,
जिन्ना बैराज कर दो भाई। इसके अलावा कोटरी रसूल एक्सेट्रा। ठीक है। ऑल राइट। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस। हमने डैम सिल्टेशंस ये क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट किए, रिवर्स की इंपॉर्टेंस भी की है। सो फॉर टुडे विल स्टॉप हियर एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विथ द न्यू